नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व में किसी भी जगह से मुझे देख रहे और सुन रहे आप सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय जितने भी लोग हैं अपने इस पूरे दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो में मुझे सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के लिए ये काफ़ी खास वीडियो है। इंडिया देश के सभी लोगों के लिए, जो जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका से, असम, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा, तेलंगाना से, या इंडिया देश में किसी भी जगह से, तो वो सभी लोग ध्यान से सुने कि यहाँ पर आप सभी के लिए इंडिया देश की कैपिटल यानी राजधानी एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह पर एक रिक्रूटमेंट जो कि एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, जो कि दिल्ली के एसएसबी एसएससी बोर्ड ट्रिपल बार एस है, उसके बाद बी यानी कि DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इस नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली जगह पर गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एमटीएस रिक्रूट करने हैं। हमारे अलग अलग विभाग जो पूरे दिल्ली में चल रहे हैं उसमें हमें एमटीएस रिक्रूट करने हैं। एमटीएस मतलब है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसके अंदर कितनी वैकेंसी आई है मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगा। इसका नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। जितने भी इंडिया के सभी लोग हैं, अगर उनको दिल्ली में वैकेंसियां चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो एमटीएस के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए मैं नोटिफिकेशन डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दूंगा, यानी कि फॉर्म फिलअप कि फॉर्म कैसे भरना है इस रिक्रूटमेंट में, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं, जिसके बाद आप लोग आसानी से इस रिक्रूटमेंट पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और रही बात इसके लिंक की, अप्लाई लिंक की, नोटिफिकेशन की, तो वो वीडियो के सही नीचे दिया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB का, जहाँ पे आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख पाओगे, अप्लाई लिंक को भी आसानी से देख पाओगे। ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, 8 मार्च इसमें आखिरी समय है अप्लाई करने का। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ये आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप लोग वैकेंसियों को देख सकते हैं ध्यान से। आप देखो, एमटीएस रिक्रूट करना है इनको वुमेन एंड चाइल्ड यानी महिला और बच्चों के विकास के लिए। सोशल वेलफेयर में एमटीएस रिक्रूट करना है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में एमटीएस रिक्रूट करना है। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में एमटीएस रिक्रूट करना है। बेसिकली ये एमटीएस पोस्ट है क्या? हम कई बार एमटीएस सुन रहे हैं हर जगह, एमटीएस एमटीएस, ये है क्या? मैं आपको बता दूं, एक ऐसे लोग होते हैं जो रिक्रूटमेंट के बाद वो एक से ज़्यादा उनको टास्क देंगे विभाग में, तो वो उनको करने हैं। अब मल्टी टास्किंग स्टाफ है, यानी कि ऐसा स्टाफ है वो, उसको एक से ज़्यादा काम दिए जाएंगे तो उसको वो करने हैं। यही इस पोस्ट का काम रहता है, और उसके ब्याह पर उसको सैलरी मिलती है, और ये होता है एमटीएस, जो इंडिया देश के दिल्ली जगह पर रिक्रूटमेंट होगी। हालांकि एमटीएस दिल्ली में ही नहीं, इंडिया में अलग अलग विभागों में भी आप लोगों को रिक्रूटमेंट एमटीएस की दिख जाएगी। ठीक है। तो टोटल आप लोग एक बार वैकेंसी यहाँ से समझ लो। टोटल में वैकेंसी आपको दिखा दूँ, 567 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में फॉर्म जाएंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। अब वो कितने जाएंगे वो आप देख सकते हो आगे। इस डेट तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आप लोग एक एक विभाग के हिसाब से सैलरी समझ सकते हो इसमें क्या है। अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ से आप लोग देखोगे, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसमें किसी पोस्ट पर 10th पास चाहिए, किसी में 12th पास। इस तरीके से एमटीएस रिक्रूट हो रहे हैं। आप देखोगे एमटीएस को सैलरी मिलेगी 20,000 से 25,000 तक के लगभग की सैलरी एमटीएस को दी जाएगी। कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, ये इसमें क्वालिफिकेशन रखी है। देखिए, मोस्टली एमटीएस रिक्रूट होगा यहाँ पर जिसको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है, और उसको 25,000, 20 से 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर देना। 567 ऐसे लोग होंगे पूरे इंडिया से जिनको ले लिया जाएगा इस वैकेंसी पर, और जॉब दे दी जाएगी। तो इस तरीके का प्रोसेस रहेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। हम चाहेंगे डायरेक्ट अप्लाई करने की तरफ। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, जहाँ पर आप लोग अपना नाम डालोगे, री एंटर करोगे अपना नाम दोबारा से, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे जो भी आपके 10th के मार्कशीट पर है, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर अपना रोल नंबर डालोगे 10th का। ये सब रजिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है। देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन है। ठीक है।
इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फॉर्म तो भरवा रहा हूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने इसके लिए आपको अलग से वीडियो दिया है और मुझे लगता है कि हर एक वीडियो में DSSB का कोई भी रजिस्ट्रेशन देने का हर बार कोई प्रोसेस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एक ही बार जब ये लोग कह रहे हैं कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करो उसके बाद कोई सी भी वैकेंसी आए आप डायरेक्ट फॉर्म भर दो उस वैकेंसी पर, तो मैंने आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस का वीडियो दिया है, उसको पहले समझो और उसके बाद आप लोग इस वीडियो में आ सकते हो, जिसमें आप लोगों को आगे का प्रोसेस पूरा दिया गया है जहां से आप लोग एंड तक समझ सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है, देखो इंडिया ऑप्शन आ रहा है ना, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, आप लोग यहाँ से प्रीव्यू करके फिर सबमिट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वीडियो आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। हम देखिए हम पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बना चुके हैं, तो हम एक बार डेट डालेंगे, कौन से महीने के कौन से साल में हमारा बर्थ हो गया वो हम डाल देंगे, और क्या हमारा रोल नंबर है रहा था 10, जब हमने 10 किया था यानी कि 10th किया था तब हमारा क्या रोल नंबर रहा वो हमें यहाँ बताना है। किस साल में हमने हमारा 10 कर लिया यानी कि हमने अपना 10th कर लिया, उसके बाद हमें बताना है 056427। इसके बाद मेरे को इसमें साइन इन करना होगा। आप देखोगे मैं यहाँ लॉग इन हो गया क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रखा था, देख सकते हो आप लोग सारी डिटेल आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, एक नए फॉर्म को हम भरने जाएंगे। मैं आपको बता दूँ दोस्तों इसके साथ साथ TGT रिक्रूटमेंट भी चल रहा है। अभी ऐसे लोग भी होंगे जिनको टीचिंग फील्ड में जाने में जॉब लेने में अच्छा लगता है स्कूल्स के अंदर, तो वो इधर जा सकते हैं। आप देख सकते हो 6 to 10th क्लास को बेसिकली पढ़ाने के लिए वैकेंसी आई हुई है, आप लोग देख सकते हो। इसके 6 से नीचे वालों की वैकेंसियाँ नहीं है स्कूल्स के अंदर, प्लस इसके अंदर ना ही 10 से ऊपर वालों की है। TGT बेसिकली 6 to 10th क्लास को ही पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं स्कूल्स के अंदर। ठीक है, MTS पे हम फॉर्म भर रहे हैं, तो आप नीचे सबसे नीचे देखोगे MTS का रिक्रूटमेंट, 100 रुपये आपसे MTS में लिए जाएंगे, आप लोगों को फॉर्म का फीस देना है। हालांकि ये गवर्नमेंट वैकेंसियों पे मेरे को लगता है कि फ़ीस माफ़ करनी चाहिए लोगों के लिए, ये ऐसा रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि इंडिया के सभी जितने भी लोग हैं वैकेंसियों पर फ्री में फॉर्म भरें, और अगर आउटसाइड इंडिया कोई एलिजिबल रहे इनको आगे बढ़ाना चाहिए इस प्रोसेस को, कि ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल रखे जाएं, स्पेशली बाहर के लोग भी। और ऐसे में इनको ये कंडीशन रखे कि अदर कंट्री का हो तो चार्ज हो और इन सेम कंट्री का हो तो वो चार्ज ना दे, तो इस तरीके का भी होना चाहिए। हालांकि 100 रुपीज़ ही हैं तो लोग सोचते हैं कि 100 रुपीज़ ही तो लिए जा रहे हैं, फीस भर देते हैं, इस तरीके से लोग भर देते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, 100 रुपीज़ लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है लेने चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वहीं के लोगों को रिक्रूट कर रही है, अगर ऑल इंडिया भी रिक्रूट कर रही है सेम ही कंट्री के लोगों को, तो उनको कहीं ना कहीं फ़ीस लोगों से नहीं लेनी चाहिए, ये मुझे लगता है। ऐसा सोचना चाहिए एक बार उनको कि हम इसको फ्री कर दें लोगों के लिए, और अगर शुल्क लेना ही है तो मामूली सा शुल्क ले सकते हैं जो कि करीब 1 रुपये या 10 रुपये के करीब हो, ये इतना ही होना चाहिए। हालांकि आप लोग TGTs टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हो या MTS की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, इसमें शुल्क आपको नहीं लेना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आपके ऊपर है, जो भी लोग जो भी सोचें। यहाँ पर 100 रुपीज़ आपसे चार्ज होंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, मैंने यहाँ एड्रेस दे दिया है। फिर मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा कि मेरे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर आप लोग कैटेगरी जो भी आप लोगों की है, जनरल OBC जो भी है वो आप लोगों को बतानी है। उसके बाद अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हो तो उसके बारे में बता देना कि हम एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, वो सब आप लोगों को यहाँ बताना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे आगे करके बढ़ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि MTS पे आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो आप लोग फोटो अपलोड करोगे, तो हम यहाँ से फोटो अपलोड करने के लिए हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में हमने ये वाला फोटो लेना है, हमने जो भी हमारे पास फोटो है हमें अपना फोटो अपलोड कर देना है। इस तरीके से आप देखोगे ये फोटो अपलोड हो गया। इसके बाद ये कह रहे हैं साइन अपलोड करो। साइन का साइज आप लोग देख सकते हो 140 और 110 पिक्सल के बीच में रखो, 40 KB से कम रखो और JPG फॉर्मेट रखो और अपने इमेज को अपलोड कर दो। तो हमने यहाँ पर ऐसे करा क्लिक, फिर डाउनलोड पे आ गए और यहाँ पर हम साइन के अंदर आ जाते हैं। साइन में आप लोग देखोगे यहाँ पर ये हम इस वाले साइन को लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम ओपन क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं थंब इम्प्रेशन को अपलोड करो। आप देखोगे साइन यहाँ पर हमारा अपलोड हो गया। अब ये कह रहे हैं थंब इम्प्रेशन को अपलोड करो, तो हम यहाँ से थंब इम्प्रेशन के लिए आ जाएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे, फिर से थंब इम्प्रेशन में हम इसी साइन को अपलोड कर देते हैं। आप लोगों को थंब इम्प्रेशन को ही अपलोड करना होगा, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को उसका स्टैंप लेना है इंक पर, जैसे कि आपका स्टैंप पेपर वाला इंक होता है उस पर आप लोगों को इंक पर लेना है अपने
अंगूठे को रखना है, फिर उसके बाद उसको एक कागज़ पे रखना है, उसके बाद उसका फ़ोटो लेना है और उसके बाद यहाँ पर डाल देना है। याद रखें उसको इसी साइज़ के बीच में रखें जो ये मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ मत रखना, ठीक है भाई, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका फाइल, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में भी हम इसी को अपलोड कर देते हैं, बल्कि आपको राइट हैंड का करना है यहाँ पर, इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये कह रहे हैं आप लोगों को एमटीएस का जो वैकेंसी चाहिए वो कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो यहाँ एमटीएस में रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में हो रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में हो रहा है, डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट में हो रहा है और प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो कई विभागों में ये रिक्रूट कर रहे हैं एमटीएस को। तो आप लोग अगर सब पे अप्लाई करना चाहो तो सब पे आप टिक कर सकते हो इस तरीके से। देखिए मैं आपको बता दूं सभी पे अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए। अभी कोई लोग सोचे कि भाई हमें तो यार कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे विभाग चुन लें और हमसे कहें कि इस वाले विभाग पे तो 12th पास चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। देखिए सब विभागों पे सिर्फ 10th पास मांगा जा रहा है, तो इसको एक बार इस तरीके से आप लोग टिक कर लें यहाँ पे। तो हाँ देखिए अब अगर आप लोग सभी पर एलिजिबल हो तो मुझे लगता है आप लोगों को सभी पर टिक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए आपसे अलग अलग चार्ज होगा, टोटल 100 रुपीज़ ही आप लोगों से चार्ज होगा इस पूरे पर, ठीक है। देखिए मैंने इस तरीके से टिक कर लिया, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देखोगे अब सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अब मैंने इतने सारे डिपार्टमेंट चूज़ करे हैं, मेरे को एक एक डिपार्टमेंट का अलग से डिटेल देना पड़ेगा, अलग से क्वालिफिकेशन और ये सब देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार प्रीवियस पर जाता हूँ और मैं यहाँ से सारे हटा लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म भरने में। इसी वजह से आप क्योंकि आप लोग जितने विभागों में चुनोगे ना उन सभी के लिए आपको अलग अलग से आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने होंगे, इसीलिए मैं मैक्स टू मैक्स 2 ही विभाग यहाँ पर चुन रहा हूँ अपनी मर्जी से। देखिए मोस्टली आप ऐसा करना कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हो उन विभाग में लेना। अगर आप एक से ज़्यादा 2-3 विभाग में ही फॉर्म भर रहे हो तो ऐसा कर लेना कि उनमें लो जिसमें ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं या जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, उस विभाग में भी फॉर्म भर सकते हो और सब पे भी भर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका कारण साफ साफ यही है कि यहाँ पर फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो मैं सोशल वेलफेयर वाले पे टिक करूँगा, इस पर मैं ऐसे टिक कर दूंगा और फिर मेरे को बताना है कि मैंने 10th पास करा, मेरे को बताना है मैंने 10th पास कर लिया। 10th को मैट्रिकुलेशन बोला जाता है दोस्तों। आप लोग देखेंगे तो 87% मेरे आए 10th में, मैंने बता दिया दिल्ली से किया मैंने जो बोर्ड यहाँ पर रहा था वो आप देखोगे ये बोर्ड का नाम इनमें से तो नहीं है। मेरे को पता है कि मैंने 10th CBSE से करा और इसमें से तो CBSE कोई है ही नहीं, तो मैं अदर्स पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से CBSE डालकर और यहाँ पर फेबररी डालूंगा। 2018 के फेबररी में मैंने 10th पास किया। अब ये 2018 कहाँ से आया, ये रजिस्ट्रेशन वाले डिटेल हैं जहाँ से ये 2018 वर्ड आ गया है, इंसर्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना होगा क्या, तो आप देखोगे कि और कुछ नहीं ऐड होगा। देखिए सिर्फ 10th की डिटेल ऐड होगी, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इतना ऐड हो गया। अब इसके बाद आप कहेंगे कि आप फाइनल कर रहे हो इसको सेव, तो मैंने बोला अभी मैं फाइनल सेव नहीं कर रहा, मेरे को इसमें फिर एक और इसमें जो है आप लोगों को इस वाले की भी डिटेल डालनी होगी। जैसे मैंने बोला इस पर टिक करा और फिर मैंने इसकी डिटेल भी डाल दी, जैसे कि आप देखोगे 10th और फिर मैंने यहाँ से कह दिया कि ये 10th को ये बोला जाता है और फिर दोबारा से 87% और यहाँ पर दिल्ली से बोर्ड का नाम अदर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से CBSE पे क्लिक कर देंगे और ये पर यहाँ पर हम फेबररी बताते हुए इसको हम इंसर्ट कर देंगे। आप देखोगे इंसर्ट हो गया है सारा डेटा। अब इसको हम बोलेंगे डू यू, अब आप फाइनली सेव करोगे इसको क्या। अब देखिए दूसरा हमने लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट पे अप्लाई किया है और दूसरा हमने एक अलग डेवलपमेंट वेलफेयर वाले विभाग पर अप्लाई किया है। अब मैं इसको ओके करूँगा। अब ये कह रहे हैं सारे विभागों को भरो, ठीक है। हमने सारे विभाग नहीं भरे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि आप सारे विभागों पे भरोगे इस तरीके से, ये इनका कहना है। मतलब कि अभी हमने इस वाले पे नहीं भरा है, इस वाले पे भी हम देखेंगे। देखिए इस पे हमने भर दिया था, आपको याद हो तो मैंने इस पे ऐसे टिक करा और मैंने ये सब भर दिया था। मेरे को दोबारा से देना पड़ेगा यही सब, दोबारा से 10th बताना होगा। अब हमारी डिटेल यहाँ पर आ गई थी। अब हम आएंगे लॉगिन पर, ये चीज़ यहाँ से हट जाती है दोस्तों। जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे होगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। मोस्टली सभी कैंडिडेट्स जो भी भर रहे होंगे इसमें सभी की डिटेल इस तरीके से चली जाएंगी। उनको दोबारा से लॉगिन करने के लिए इधर आना पड़ेगा। ये इनके वेबसाइट पर एक प्रोसेस है या फिर पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा कि आप लोग वापस इस पेज पर आ जाओगे, फिर आप फिर दोबारा लॉगिन करके पहुंचोगे
और आपको अब यहाँ पर अप्लाई नए फॉर्म पर नहीं करना, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले पर टिक करना होगा। फिर हम यहाँ से टिक कर लेंगे, वही MTS पर हम अप्लाई कर रहे थे, सबमिट करेंगे हम यहाँ से। हमने ये सारा कुछ चूज़ करा था, अपडेट नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हमने। देखो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली वाला सही से भर दिया है, ये देखिए ग्रीन हो गया। ये हमने ये वाला नहीं भरा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वाला सही से अभी डिटेल नहीं भरा था, तो इस पर हम एक बार भर लेंगे। जैसे कि हमने बोला कि 10th, और उसके बाद मैंने बोला इसको बोलते हैं मैट्रिकुलेशन, जहाँ से हमने पास किया, परसेंटेज बताए कौन सी जगह से किया, कौन से राज्य या कौन सी यूनियन टेरिटोरी से किया वो बताया। उसके बाद अदर पे क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया कि CBSE। अब ज़रूरी नहीं है CBSE बोर्ड डालो, सब लोग जिस भी बोर्ड से करा है, आपने छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया है छत्तीसगढ़ बोर्ड डाल दो, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात किसी भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ डालोगे। ऐसा नहीं है कि CBSE ही डालना है, कि हमने डाला तो आप भी डाल रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए थोड़ा इतना हो जाता है। बट डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, हम इसको ओके करेंगे। आप देखोगे ये सेव हुआ है। अब फिर ओके जाएंगे हम क्लिक करके, आप देखो ये सब सारा कुछ सेव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। फिर ये दोबारा से लॉगिन पर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि इनका ये प्रोसेस है कि आप क्वालिफिकेशन डिटेल डाल लोगे जैसे ही, उसके बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये फिर से आपसे इस तरीके से लॉगिन कराने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बस यही बात है। बाकी तो आप लोग भर ही लोगे। आप 10th पास हो तो इतनी तो आप लोग कर ही लोगे कि आप ये सारी चीज़ें कर पाओ आसानी से। हमें याद है कि हम ये सारी डिटेल यहाँ डाल रहे थे, हमने इस पर डाला था MTS पे। हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, हमने ये सब कर दिया था। अपडेट एंड नेक्स्ट पे हम जाते हैं आगे। आप देखोगे ये दोनों ही सक्सेसफुली अब भर चुके हैं हम, यहाँ दोनों ही ग्रीन हो गए, यानी हमने इन दोनों पर ही सही से भर दिया है। हमने 2 ही विभाग चुने। देखिए मैंने इसीलिए बताया कि MTS में आप लोग जितने मर्जी विभागों पे अप्लाई कर सकते हो, जितने पर भी अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर 2 ही इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि फॉर्म का वीडियो या फॉर्म का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए अब इस तरीके से आपके फॉर्म में आ जाएगा कि आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, कितने परसेंटेज आपके आए 10th में, सारा कुछ यहाँ आ गया। फिर हमने इसमें डिक्लेरेशन दे दिया कि हमने जो भी दिया है वो सही है, हमें कुछ भी करेक्ट नहीं करना। हालांकि आप लोग अपने नाम को बदल सकते हो, फोटो साइन को बदल सकते हो, क्वालिफिकेशन को बदल सकते हो, अगर आप लोगों को चेंजेस करने हो। मेरे को नहीं करने, तो मैंने पे ऑनलाइन पे क्लिक करा। मेरे को पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद 100 रुपये पेमेंट करना होगा। एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा, पे नाउ पे जाऊंगा आगे। मेरे को कहेंगे कि डेबिट कार्ड से कर दो, इंटरनेट बैंकिंग से कर दो, किसी से भी कर दो। तो मैंने बोला मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे कार्ड का नंबर ये है, और फिर मेरा कार्ड जो है एक्सपायर हो जाएगा, इस साल के इस महीने में एक्सपायर हो जाएगा, ये बता दूंगा। फिर मैं अपना मेरे कार्ड पर, जो मेरे कार्ड है डेबिट कार्ड, उस पर मेरा नाम जो लिखा होगा वो यहाँ बताऊँगा। पे नाउ पे क्लिक करके मैं पेमेंट कर दूंगा। जिस भी ऑप्शन से आप लोग चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। पेमेंट के आगे का प्रोसेस ये रहेगा, पेमेंट होते ही आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा फॉर्म के प्रिंट लेने का, कि आप लोग फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हो क्या, वहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसे लिखा होगा PRINT, इस तरीके से प्रिंट लिखा आएगा, तो आप लोग उस पर क्लिक कर लेना। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, पूरा ऐसे A4 साइज़ या जो भी साइज़ होगा उस फॉर्मेट में पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को अपने पास रखना, क्योंकि ये DSSB जो रिक्रूटमेंट बॉडी है आपकी, वो आप लोगों से एग्ज़ाम हो जाने के बाद, इसमें एक एग्ज़ाम है दोस्तों MTS में, एग्ज़ाम हो जाने के बाद ये आपसे कहेंगे कि आप लोग जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ये चेक करने के लिए आप लोग वही हो जिन्होंने फॉर्म भरा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये आपसे फॉर्म का प्रिंट मांगेंगे, उसको ये दिखाना होगा, इसलिए आप लोग प्रिंट जरूर लेना। तो ये इस तरीके से MTS वालों का फॉर्म भरा जाएगा। और ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको लैपटॉप से दिखाया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कह लो, आप PC कह लो, या लैपटॉप कह लो, या आप कोई भी कंप्यूटर कह सकते हो, मैंने उससे दिखाया है, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि मोबाइल से फॉर्म, तो मोबाइल से भी आप लोग भर सकते हो, हालांकि सेम यही प्रोसेस होने वाला है उसके अंदर भी। तो यही आपके लिए अपडेट था कि आप लोग इस तरीके से जो है आसानी से कर लेना फॉर्म अप्लाई, और यही पूरा प्रोसेस होगा MTS पर अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में शेयर करें, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।